हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को सॉल्व करेंगे और हमारे सभी प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिसमें जीएस के सभी पार्ट एज हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और करंट, इन सभी के क्वेश्चन शामिल रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 विश्व कप में किस क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन विलियमसन को। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। इनको 2019 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। वहीं सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इयोन मॉर्गन के नाम पे। तथा सबसे ज़्यादा विकेट किसके द्वारा लिया गया था? मिचेल स्टार्क। सबसे ज़्यादा विकेट मिचेल स्टार्क के द्वारा लिया गया था। और मैन ऑफ द मैच से किसे सम्मानित किया गया था? बेन स्टोक को। बेन स्टोक को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था। वहीं सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है। कुल कितने शतक लगाए थे? कुल 5 शतक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 2019 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फैमिली रिफॉर्म्स AMFFR इंडेक्स लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 2019 में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फैमिली रिफॉर्म्स में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर राजस्थान तथा चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार तथा इसके CEO ये कौन है? ये अमिताभ कांत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बत्रा को। हाल ही में नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना लागार्ड। किसको? क्रिस्टीना लागार्ड को। वहीं क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये प्रेजेंट टाइम में IMF की हेड हैं तथा नासा के महासचिव के रूप में जेम्स स्टोल्टनबर्ग को चुना गया है और नासा के अध्यक्ष के रूप में गियाम पाओलो दी पाओला को चुना गया है। नासा के अध्यक्ष के रूप में गियाम पाओलो दी पाओला को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल यौमन को किस राज्य की आधिकारिक तितली घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिल यौमन को तमिलनाडु राज्य की आधिकारिक तितली घोषित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा पंच मिशन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को सह अन्वेषक के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी को। हाल ही में नासा के द्वारा पंच मिशन के लिए प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी को सह अन्वेषक के रूप में चुना गया है। वहीं अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 के इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है और ये भारतीय मूल के हैं। और किरण मजूमदार शाह को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, यानी ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेबीलोन शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इराक। बेबीलोन शहर किस देश का है? इराक देश का। वहीं भारत के जयपुर शहर को, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर ने किस भारतीय खिलाड़ी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलेला गोपी चंद को। हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा
पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं शाहरुख खान, इनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। तथा किरण कुमार, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सेवेलियर सम्मान, जिसे सेवेलियर सम्मान के नाम से जाना जाता है, यानी किरण कुमार को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मिथ इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 10 देशों की सूची में किस देश ने पवन ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन के द्वारा पवन ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान हासिल किया गया है। चीन इस पवन ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है, स्पेन ये चौथे स्थान पर है तथा भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है या अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BSNL का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार पुरवार को। हाल ही में BSNL के नए CMD के रूप में प्रवीण कुमार पुरवार को नियुक्त किया गया है। वहीं राजीव सूरी, इनको नोकिया का हेड, तथा निक रीड, ये वोडाफोन के CEO हैं। कौन है? निक रीड, ये वोडाफोन के CEO हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप शब्द का उद्भव किस देश से हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदेश नीति। जो गुजराल सिद्धांत है वो विदेश नीति से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्ष 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे या किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। कौन थे? एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एटक की स्थापना वर्ष 1920 में, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दल बदल कानून से। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये दल बदल कानून से संबंधित है और भारतीय संविधान में दल बदल कानून का वो किसमें प्रावधान किसमें है? अनुसूची 10 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीवीपैट का प्रथम उपयोग वर्ष 2013 में किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड के नौकासेन विधानसभा चुनाव में, नौकासेन क्षेत्र के विधानसभा चुनाव में पहली बार वर्ष 2013 में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। वहीं जो राजस्थान का नागौर जिला है, यहाँ पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में किस स्थान पर आई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। वहीं फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का प्रावधान यानी पूरा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? पूरा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2003 में। अपने विजन 2020 के तहत APJ अब्दुल कलाम ने पूरा योजना यानी पूरा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरियाज।
प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरियाज की नींव वर्ष 2003 में रखी थी। कब रखी थी? वर्ष 2003 में अपने विजन 2020 में। विजन 2020 में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजन 2020 किससे संबंधित है या किस नेता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष के बजट में किया गया था? किस वर्ष के बजट में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2009-10 के बजट में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2009-10 के बजट में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो गांव की ओर कार्यक्रम 2 निम्नलिखित में किस से संबंधित है? चलो गांव की ओर कार्यक्रम 2 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिला सशक्तिकरण से। किससे? महिला सशक्तिकरण से। चलो गांव की ओर कार्यक्रम 2 को बैक टू विलेज कार्यक्रम से कंफ्यूज नहीं करना है। बैक टू विलेज कार्यक्रम से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये 2019 में हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में चलाया गया था ये योजना, बैक टू विलेज कार्यक्रम योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय ग्रामीण जीवन। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है वो भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का एक कार्यक्रम है। भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की और इसमें 6 सेक्टर को फोकस किया गया। वो 6 सेक्टर क्या थे? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण आवास। बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण आवास, इन 6 सेक्टर में स्पेशल फोकस किया गया था। किस योजना के तहत? 2005 के भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। इंदिरा गांधी ये 2 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का पदभार संभाली थी, लेकिन उस टाइम में प्रधानमंत्री के पद पर थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये 2 बार विदेश मंत्री का पद संभाली थी। वहीं सुषमा स्वराज ये पहली बार फुल टाइम, मतलब सुषमा स्वराज के द्वारा पहली बार फुल टाइम विदेश मंत्रालय संभाला गया था। ये मीरा कुमार ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बजट जिसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है किस वर्ष पेश हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973-74 में। कब? 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? प्रधानमंत्री वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस नहीं बल्कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वहीं सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम, किस नाम से? बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तथा जॉर्ज मेंडल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। कौन है? इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टडोबा अंधेरी अभ्यारण्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। टडोबा अंधेरी अभ्यारण्य क्षेत्र ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामदफा बाघ रिजर्व। नामदफा बाघ रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। वहीं जो नागार्जुन सैलम है, नागार्जुन सैलम अभ्यारण्य ये भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है तथा बोर वन्यजीव अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में। यानी मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश राज्य में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि कार्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलि। जो राजा के द्वारा टैक्स वसूली की जाती थी उसे बलि नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पद का प्रतिपादन किसने किया। अष्टांगिक मार्ग पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में इसका क्वेश्चन क्या होगा, उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखा गया है या उत्तर रामचरित किसने लिखा है। उत्तर रामचरित किसने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवभूत। उत्तर रामचरित यह भवभूत के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वहीं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, वो इल्तुतमिश था। और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, दिल्ली में स्थापित की थी। इसके द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश ये शमसी वंश का, दिल्ली सल्तनत शासन में किस वंश का था, शमसी वंश का था। इसका शासनकाल 1210-11 से लेकर 1236 तक था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी। और इसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवान-ए-बंदगान नामक विभाग किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान-ए-बंदगान नामक विभाग बनाया गया था। जो दीवान-ए-बंदगान विभाग है वो दासों से रिलेटेड है। और ये फिरोज शाह तुगलक ये दासों का शौकीन था। कहा जाता है कि इसके दरबार में कुल 1,80,000 दास थे। कितने दास थे, कुल 1,80,000 दास थे। इसका जो फिरोज शाह तुगलक, इनका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे हुआ था, ठट्टा में हुआ था। और इनका शासनकाल 1391 से, इसने अपना राज्याभिषेक ठट्टा में 1391 ईस्वी में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन थी वो, गंगा देवी। अपने मधुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किसके द्वारा किया गया था, गंगा देवी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के क्षेत्रों में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन था, या बिरसा मुंडा के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध छोटा नागपुर पठार में इसका संचालन किया जा रहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध ये कौन लड़ाई कर रहे थे छोटा नागपुर से, तो वो बिरसा मुंडा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के पीएम स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोंटाना। मोंटाना को डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। मोंटाना की कैपिटल ये हेलेना है। मोंटाना जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे? पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सियरा लियोन। किसके द्वारा? सियरा लियोन के द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नगर का प्रतिवेशी, यानी नगर के आसपास वाले क्षेत्रों को आमलैंड के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये वाराणसी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में। एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन में सर्वाधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो चाय की पत्तियों में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक कैफीन। कैफीन रहता है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कैफीन है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।